आर या पार इंक्वायरी कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, गलती मुझे पाया जाए तो शूट करो। हम लोग का कहने पे किसी इनोसेंट को डिप्राइव नहीं होना है। दैट इज आवर पास्ट मिला, पेपर खरीद के नौकरी मिला, उसको तो टर्मिनेट करना ही है। रोबस्ट एसओपी बना के एक सिस्टम को, जितना एसओपी गलत हुआ उसको मिल के बढ़िया से स्ट्रॉन्ग से बना के एग्जाम को कंडक्ट करने देने से ठीक है। बोल देखो, ये एपिसेस इश्यू जो किसी का नहीं है, जो पागला, जो इनह्यूमन काम किया, उसको हम लोग को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग ladies and gentlemen, respected President APSU, former student leader, Chairman Drafting Committee, ASMARTO, Community-Based Organization, Community-Based Student Union, my dear TSU friend. First and foremost, Happy New Year. और आप सबको इतना दूर से आज APSU का इनविटेशन में ईटानगर पहुंचा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। एक्चुअली वी बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, तो APSU से पहले भी जब APSU को कोई कुछ कहता है तो हम लोग भी दिल में दुख होता है। तो उसमें कम्युनिकेशन गैप के कारण क्या हो जाता है कि हम सब हाँ ऐसा हो रहा होगा बोल के रूमर्स को सुन के कभी कभी गलत प्रेमी में रहता है। तो इसके कारण आज हम लोग जो आप सबको बुलाने का कारण ये एपिसेस पिस्को को लेके APSU ने क्या किया वो चीज आपको बताएगा, और साथ ही साथ आप लोग क्या चाहते हैं वो हम सबको बताना है। तो आप सबको हम थोड़ा शुरू से जो क्रोनोलॉजी है इसमें थोड़ा सा हम बताएगा। ये जो एपिसेस पेपर लीकेज का हम सबको पता चला, इमीडिएटली हम लोग एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया इंक्वायरी करने के लिए। तो इंक्वायरी करने के लिए जब हम लोग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है तो वहां पे कुछ एस्पिरेंट ग्रुप आ गया। तो एस्पिरेंट ग्रुप का कहना था कि हम सबको आगे थोड़ा वर्कआउट करने दो, उसके बाद हम लोग का ये इशू को स्पेयर हेड करना है। तो ठीक है बोल के हम लोग भी लड़का लगा के वो लोग भी स्टडी कर रहा था। तो बाद में एस्पिरेंट लोग एक रैली किया, उसमें हम और APSU और अंशु आप मिलके ये स्टेट का इश्यू को टैकल कीजिए बोला। तो हम लोग ये बोला है कि मेरा प्रेसिडेंट हम दोनों गया था और अंशु भी था। तो हम लोग ठीक है बोल के वो लोग का कुछ डिमांड्स था, तो उसको लेके हम लोग गवर्नमेंट को परसू करना है बोल के हम लोग उसको इश्यू को ठीक है बोल के हम लोग का गवर्नमेंट के पास ले गया। तो शुरू में वो लोग का डिमांड क्या था, थोड़ा सा उसका हम पॉइंट को रेड आउट कर देगा, उसके बाद एक्शन इसमें क्या हुआ वो थोड़ा हम अपडेट देगा। वो लोग का शुरू में जो डिमांड था कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जितना यहाँ का इनकम्बेंट था उसको सस्पेंड करना है बोल के इमीडिएट सस्पेंशन के लिए वो लोग का मांग था एस्पिरेंट का। उसके बाद इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ टकेट जरंग, तमासारो, तनेक गादू, ये एक था वो लोग का। उसके बाद सिमल्टेनियस फास्ट ट्रैक CBI इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऐसे करके एक डिमांड था। उसके बाद था कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एक एग्जाम था, उसको कैंसिल करना है। उसके बाद जो एग्जाम हुआ था एफिशिएंस टकेट जरंग का अंदर, उसको कैंसिल करना है बोल के। उसके बाद और एक एज रिलैक्सेशन को लेके एज को थोड़ा एज रिलैक्सेशन करना है बोल के था। उसके बाद
no examination related to proceeding are to be initiated by APCS until the complete overhauling of APCS commission को। तो इसको जब हम लोग ने डिमांड प्लेस किया तो डिमांड प्लेस करने के बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो आफ्टर दैट हम लोग ने एक बंद कॉल डिक्लेयर किया, आपसू 12 आवर्स बंद कॉल। तो 12 आवर्स बंद कॉल का चार्टर ऑफ डिमांड ये था कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ इनकम्बेंट मेंबर एंड टर्मिनेशन रिमेनिंग ऑफिशियल ऑफ द APPSC, make the progress of SIC investigation public, make the report of 3-member high level inquiry committee public, make cabinet decision regarding the ongoing APCS PESCO public, fulfillment of remaining demand। तो ये ऐसे होने के बाद गवर्नमेंट जब हम लोग ये डिमांड प्लेस किया, गवर्नमेंट ऑन 31 अक्टूबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग द मॉडल SOP फॉर APCS एक बनाया, ये उसका ऑर्डर कॉपी है। उसके बाद और 12 अक्टूबर को एक ऑर्डर दिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस the governor of Arunachal Pradesh is pleased to order or reallocation or transfer posting of following IS APCS officer with immediate effect and anti-party order। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग ये पेस्को को लेके आए तो सबसे पहले जितना वहाँ का सेक्रेटरी, उसके बाद आपका जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सबको गवर्नमेंट ने हटा दिया। हटाने के बाद फिर नया ये क्या उधर में रिप्लेसमेंट ऑफिसर को कर दिया। उसके साथ साथ जो CBI का रिक्वेस्ट था तो उसको गवर्नमेंट ने CBI को एंडोर्स कर दिया, ये एंडोर्समेंट है। उसके बाद कंप्लीट ओवरऑलिंग को लेके तो APCS जो कमीशन का जितना मेंबर्स है उसको सस्पेंड करते हुए और स्टाफ को डायरेक्ट सेक्रेटरीट के द्वारा बना के ये ऑर्डर पास कर दिया। तो उसके बाद आपका जो जहाँ पे SIC में जो कंप्लेंट था, जो ताकिद जरांग से जो रिवील हुआ, उसको जो है गवर्नमेंट सबको अरेस्ट करते हैं, वो तो आप लोग आप तो जानता ही है। तो ऐसे करके हम लोग कॉन्स्टेंटली APCS इशू को लेके हम लोग सेक्रेटरीट में पार्टिसिपेशन कर रहा था। तो मिडिल में फिर ये जब डिमांड फुलफिल होने के बाद तो ये जितना जो हम लोग का कहने पे, आपसू का कहने पे जो जितना है गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फुलफिल कर दिया। तो बाद में फिर क्या हुआ, एस्पिरेंट टीम लोग एक फिर डिमांड लेके आया, जहां से हम लोग का थोड़ा सा आपसू लोग क्यों चुप हो गया, या आप लोग को थोड़ा डाउट हुआ होगा कि आपसू क्या हो गया बोल के। बहुत सारा सीनियर्स, बहुत सारा अपना स्टूडेंट लीडर सभी ने क्वेश्चन किया। तो अभी हम जिस पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा एस्पिरेंट का लेके हम लोग का आपसू का ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया था, आया क्या है उसको हम अभी बता रहा हूँ आपको, सबको आप लोग भी तो मालूम होगा। फिर भी हम लोग कुछ पॉइंट पे हम लोग का बीच में डिफरेंसेस था। तो एस्पिरेंट का कहना है कि इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन श्री निपो नागुम, सेक्रेटरी श्री जयंता कुमार राय, जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश गुरुंग, जॉइंट सेक्रेटरी नीमा तोनरोंग, डिप्टी सेक्रेटरी बाते कोयू, मेंबर श्री सिरिंग नाक्सान, मेजर जनरल जारकेन गामलिन, मिसेस मैपुंग तादार बागे एंड मेजर जनरल CS बिशप। तो यहाँ पे एस्पिरेंट लोग हमको बुलाया था ये डिमांड को लेके, ये एक पार्टिसिपेंट डिमांड। तो मेरा कहना था कि आपसू का ओपिनियन ये था कि हम लोग रैंडमली किसी को अरेस्ट करो, हम लोग तो नहीं बोल पाएगा।
But then everyone should have to be inquiry. इंक्वायरी करके किसी का ऊपर लीड मिलता है तो अरेस्ट करना है, और किसी का ऊपर गलती पाया जाने से उसको प्रीलिम नहीं छोड़ना है, उसको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, अरेस्ट करना है। बात देन रैंडमली किसी को अरेस्ट करो बोल के हम लोग नहीं बोल पाएगा बोल के, ये हम लोग का अफसू का ओपिनियन था। उसके बाद ये जो आप सब ये लोग मॉरल ग्राउंड रेजिग्नेशन देने का कारण भी, इवन हम मेजर झारखंड गवर्नमेंट को हम गया था शुरू में, आप क्योंकि इसको क्या है कि ये एपीसीएस ऑटोनोमस बॉडी है तो इसको गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सस्पेंड नहीं कर सकता है, तो मॉरल ग्राउंड में होने से होता है बोल हम बोलने गया था। वो मेजर जनरल तो मुझे क्या बोला है, आर या पार इंक्वायरी कर रहा हूं, जितना करो, गलती मुझे पाया जाए तो सूट करो बोला है, इतना तो बोला है। तो ऐसे आदमी को फिर हम पब्लिकली अभी अरेस्ट करो बोलना तो थोड़ा वो हम लोग आपसे उसको हम लोग जस्टिफाइड नहीं लगे। तो मैं हम लोग का कहना था कि उसको भी इंक्वायरी करो, किसी को भी इंक्वायरी कराओ, फिर भी इसमें जब उसको प्रीमा फेसी एविडेंस उसका ऊपर डेवलप होता है तो अरेस्ट करना है बोल के हम लोग का ये था। तो उसके बाद एक पॉइंट जहां पे हम लोग का ओपिनियन डिफरेंसेस हो रहा है उसको हम लोग सिर्फ आप लोग को बताएगा। तो यहाँ पे फिर और एक तो लोग का डिमांड था कि एनी एग्जामिनेशन conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commission, if found to have any kind of malpractice like paper leakage or other corrupt practice with even a single instance, must be immediately declared null and void, and the same must be reconducted. तो ये लोग का कहना है कि 2014 से लेके आज तक जितना एपीसीएस में एग्जाम हुआ, एपीसीएस कमीशन को सर के और डिपार्टमेंट, इफ उसमें कुछ पेपर लीकेज का कुछ या करप्शन केस पर जॉब का कुछ करप्शन का पाया जाने से वो एग्जाम को नल एंड वॉइड करो बोले। तो नल एंड वॉइड आप लोग कॉन्सेप्ट नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। नल एंड वॉइड मींस वो एग्जाम को कैंसिल करना है। वो एग्जाम को कैंसिल करने से क्या है कि जेन्युइनली जो खुद से पढ़ के नौकरी मिलने वाला को भी उसमें हटाना है। तो हम लोग अफसू का एक ये ओपिनियन था कि ये गलत है। अब एक भी खुद का मेहनत से पढ़ के मिला है तो उसको हम लोग नाल एंड वॉइड करके नौकरी से बर्खास्त करना, दैट इज ऑल्सो इनजस्टिस। तो हम लोग का ये कहना था कि इफ यू फील एस्पिरेंट, इफ यू फील डिप्राइव्ड, तो इसमें हम लोग एक अल्टरनेटिव वो लोग को आइडिया दे के देखा था कि ठीक है, आप लोग जब डिप्राइव फील करके ये पेपर लीकेज से डिप्राइव फील होता है तो वी कैन मेक सम मतलब अरेंजमेंट कि गवर्नमेंट को हम लोग एक परसुएशन कर सकता है कि जो जैसे कि वाइवा में 0.5 से 0.1 से 0.2 से वाइवा में आउट हो गया, तो उसको क्या है कि जितना ए टू जेड जितना नौकरी मिला है उसको स्क्रीनिंग करो। तो वहां में 10 आदमी फॉर एग्जाम्पल पकड़ा गया है कि वो पेपर लेके या रुपया दे के नौकरी मिला है, तो उसका 2 वैकेंसी हो जाता है। तो 2 वैकेंसी को रैंडमली ऑन रिकॉर्ड में 0.5, 0.2, 0.1 जो है उसको करके नौकरी देने के लिए बोलने से कैसे होगा बोल के हम लोग सजेशन मांग के देखा है। तो ये लोग का कहना है कि नहीं, वो लोग पढ़ाई जान के मिला है तो अभी भी एग्जाम देना है होता है। तो 2014 से अभी फैमिली सेटल होकर बैठने वाला बेचारा अभी एग्जाम देने के लिए ये भी सोचने का बात है बोल के हम लोग को सजेशन दे के देखा था। तो इस चीज में हम लोग थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंसेस हो गया। वी बीइंग ए एपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट कि हम लोग का कहने पे किसी इनोसेंट को डिप्राइव नहीं होना है, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जो गलत है गलत को तू जो दोषी जो इलीगली या जो आप करप्शन करके जो नौकरी मिला है, पेपर करके नौकरी मिला है, उसको तो टर्मिनेट करना ही है। उसको पनिशमेंट जितना लोग का प्रोविजंस होता है उसके अंदर में करने देगा, और हम लोग अभी भी उसके लिए हम लोग स्टैंड है। बट देन नो इनोसेंट शुड हैव टू बी पनिश्ड, कि किसी का मिस्टेक में किसी को आप पनिशमेंट देना ये तो कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आपसे हम लोग का कहना था कि ये चीज को ठीक है,
आप लोग कोर्ट में या आप लोग बोल के करता है तो दैट इज अनदर थिंग, बट देन वी बीइंग ए एपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट, हम लोग एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होते हुए ये चीज को हम लोग बोलने नहीं सकेगा बोल के हम लोग थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंसेस हो गया। तो ऐसे होने के बाद तो भी हम लोग बोला है कि वो लोग फिर एक तो एस्पिरेंट लोग पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी कुछ कमिटी बनाया। तो एट दैट टाइम हम लोग ये बोला है कि उसी शाम को ठीक है आप लोग करता है तो करके देखो ना, वी आर हियर, उसको हम लोग भी साथ देगा। फिर भी ये चीज को हम लोग जाके बोलने से हम लोग को अरुणाचल का चेहरा जनता पीपुल ऑफ अरुणाचल हम लोग का ऊपर में क्या सोचेगा बोल के हम लोग उन लोग को बोला है। तो तब दूसरा दिन देखा है तो वो लोग अंशु के साथ मिलकर रैली निकाल गया। तो फिर उसी समय में हम लोग ये आज आप सबको जो बोल रहा है उसको हम क्लियरिफिकेशन दे सकता था, बट देन समटाइम्स पीपुल में मिसअंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कॉन्ट्रडिक्टरी आपस में हो रहा है सोच सकता है। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग साइलेंस में इतना पड़ गया, मीडिया नहीं आया। तो इसको आप लोग आज ये रीजन को आप लोग समझना है। और उसके बाद वो लोग का एक डिमांड था नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड till the completion of the investigation process in eternity and fulfillment of other demands। तो ये लोग का पास डिमांड में हम लोग एज रिलैक्सेशन मांग दिया। उसका बाद एग्जाम को ओवरहोलिंग एपिसेस को करने के बाद एग्जाम को कंडक्ट कराना है बोल के शुरू में हम लोग बोला है। तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो इसमें आप लोग को हम अभी एक रेफरेंस एक कागज भी दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे एपिसेस वो पेपर लीकेज होने के बाद इश्यू शुरू होने के बाद इतना सारा डिपार्टमेंट जो है एपिसेस को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए मोर देन 1100 का नौकरी का उधर दे के रखा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एपीसीएस पेपर लीकेज से पहले हम लोग टीचर शॉर्टेज को लेके बात करने गए तो 400 प्लस का रिक्विजिशन का एपीसीएस को दे के रखा था। तो हम लोग का कहना है कि अब अभी इन्वेस्टिगेशन कितना लेंदी चलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। इट में टेक 7-8 years also। और पीपुल यूज्ड टू टेक द एग्जांपल्स ऑफ असम एंड मणिपुर। मणिपुर में एग्जाम प्रोसेस को लेके चैलेंज था कोर्ट में, कोर्ट से पार्टी गया कुछ दिन का बाद। और असम का अभी कितना साल हो गया, असम का फिर असम का अरुणाचल का सेम केस है, बट उसमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। उसमें क्या किया कि आपका जो दोषी पाया गया उसको टर्मिनेट किया। तो ऐसे फिर उसके बाद ऐसा इंसिडेंट अरुणाचल सिर्फ नहीं हुआ, कर्नाटका में भी कुछ साल पहले ऐसा ही सेम केस हुआ था। तो कर्नाटका में भी ओवरऑलिंग करके रिफॉर्मेशन ला के एग्जाम को कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग का कहना है कि अभी इतना वैकेंसी को ऐसा रहने देने से अच्छा रोबस्ट एसओपी बना के, आपसू का सजेशन था रोबस्ट एसओपी बना के एक सिस्टम को जितना एसओपी गलत हुआ उसको मिल के बढ़िया से स्ट्रॉन्ग से बना के एग्जाम को कंडक्ट करने देने से ठीक है बोल के हम लोग का सजेशन था। तो ये लोग बोलते हैं कि फिर एस्पिरेंट लोग का कहना है कि जब तक ये आपका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सब खत्म नहीं होता है तब तक एग्जाम कंडक्ट मत करो। तो उसके बाद वो लोग का कहना था कि फिर एनी मीन्स एग्जाम कंडक्ट करना है बोलने से यूपीएससी को दे दो। तो यूपीएससी को हम लोग तो वही बोला है कि हम लोग भी इसमें लेमन है, देयर में बी सम टेक्निकलिटी एंड टिल दैट देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस कि एक ऑटोनोमस स्टेट जो है कोई कमीशन जो यूपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करो बोल के आज तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, एग्जांपल्स नहीं है। और एक साथ साथ वी बीइंग अरुणाचली हम लोग का ये कहना था कि अभी 80-20 मिला है तो कल को यूपीएससी को देगा, यूपीएससी का इनकेस ऐसा सिचुएशन आ गया तो दिल्ली में जाके तो हम लोग का ताकत कितना होगा
वो हम लोग खुद अंदाज लगा सकता है। एंड सेकेंड थिंग, 80-20 का रेशियो में आज का दिन में एपीसीएस में आप रिकॉर्ड देखो 20% को भी आधा को अरुणाचली ले ही लेता है, अरुणाचली स्टूडेंट। तो क्या मालूम काल को यूपीएससी प्योरली कंडक्ट करेगा तो ये 10 जॉब मिलने का जगह में भी आप पूरा कंप्लीट 20 तो नॉन अरुणाचली तो नहीं होगा क्या बोल के हम लोग इसमें ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर पाए। तो भी हम लोग ये सजेस्ट उन लोग को किया, क्योंकि देखो ये एपीसीएस इश्यू जो किसी का नहीं है, इट इज हम सब का है। आज हम ये आपसू जनरल सेक्रेटरी होने से भी तो हम सब इसको लेके बहुत सीरियस है। तो कभी कभी देखो ओपिनियन देने वाला को उसका सोच का साथ नहीं मिलेगा तो ये डिफरेंसेस है, ये क्या है वो क्या है बोल के। और एक अरुणाचल में बहुत बड़ा गलत ट्रेंड चल रहा है, जो अरुणाचल में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, जो मिसबिहेव, जो आउट ऑफ नॉर्म से बात करता है उसको सब हीरो सोचता है। तो इसलिए ये सब ट्रेंड को भी हम लोग थोड़ा सा बीइंग एजुकेटेड हम लोग रेस्ट्रेन करना है। बेमतलब में दोस्त जो वैल्यू नहीं है वो आदमी को ज्यादा तारीफ करना भी गलत है। तो ऐसे जैसा अभी अरुणाचल में ये चीज चल रहा है कि हम बोलने से ही चाहिए, तो इस चीज में हम लोग थोड़ा सा वो लोग से ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गया था। तो उसके बाद और एक था वो लोग से हम लोग का डिफरेंसेस, ये लोग का एक डिमांड में आप लोग भी सीरियसली सुनिए। इफ द गवर्नमेंट एंड कमीशन adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demand, then each aggrieved candidate of any examination till death and effect due to any discrepancy or malpractices, etc., on the part of the government official, that any person associated with the examination process or any person involved must be financially compensated with a sum of rupees 5 lakhs. But each candidate should also be compensated with a sum of rupees 5 lakhs for any examination to be conducted in future. तो ये लोग का कहना था कि ठीक है अभी एग्जाम कंडक्ट करेगा तो कार को फिर से पेपर लीकेज या ऐसा कुछ करप्शन होता है बोलने से जो भी एग्जाम में अपियर करता है उसको 5 lakhs का इंश्योरेंस चाहिए बोले। तो आज तो हम एक एजुकेटेड एक अरुणाचल का रेस्पॉन्सिबल नागरिक होते हुए तो ये चीज को तो हम बोलना मुश्किल है, क्योंकि कल फॉर एग्जाम्पल हमको भी एपीसीएस का चेयरमैन भी बना देता है, कोई स्टाफ चोरी करके कर दिया तो इसको तो कोई गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा बोल के हम लोग ये नहीं। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग इसको बोलो, हम लोग एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन आपसू जो 50 years 60 years हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन और अरुणाचल के लिए हम लोग इतना काम किया, बट देन समटाइम्स हम लोग का कॉन्साइंस परमिट नहीं करता है उस चीज को हम लोग डिमांड नहीं करेगा बोल के बात मतलब ओपिनियन रखा। तब जाके आप लोग तो सोशल मीडिया में देखने को मिला होगा तो दुनिया भर का बात आ जाता है। तो आज ये इधर आप सबका सामने में करा के ये मैं बोलता हूँ हम लोग इसमें बहुत सीरियस है। आपसू जो है एपीसीएस पेपर लीकेज इश्यू को लेकर तो जो इंसेनिटी जो पागला जो इनह्यूमन काम किया उसको हम लोग को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेगा। एंड वे शुरू से अभी तक आपसू A to Z डिटेल्स प्रोवाइड करता है ऑफिस में भी, बट देन समटाइम्स कुछ पॉइंट्स को हम एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होते हुए हम हर कोई का डायरेक्शन में नहीं चल पाता है। तो ऐसे होके हम लोग थोड़ा मिडिल में मीडिया में आना इसलिए हम लोग नहीं आ पाए कि तो अभी हम लोग ये जेन्युइन है बोल के सोच के आने से भी किसी को कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा। दैट्स व्हाई आज आप सबको आपको सीबीएस को अपना कम्युनिटी स्टूडेंट यूनियन को अपना सीनियर्स को हम लोग बुलाने का मतलब ये है कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव गॉट सम ओपिनियन डिफरेंसेस। तो इसके लिए आप सब सजेस्ट कीजिए, अभी मेरा प्रेसिडेंट भी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करेगा आप लोग को, तो आप लोग का सजेशन क्या बोलता है। तो ये पॉइंट में ही हम लोग का कॉन्ट्रडिक्ट था। तो इसके लिए आप सब इसको आप लोग ध्यान दें कि अभी बाद में भी बात करता है तो आप जो हम लोग बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दें कि इसमें आप लोग का थोड़ा सजेशन चाहिए हम लोग को। थैंक यू।